हेलो गाइस और एक दूसरी लोकेशन से जो है आप लोगों को वेलकम करेंगे आज। और रणथंभौर आया हुआ हूँ मैं। वेडिंग सीज़न जो है फुल स्विंग में चल रहा है जैसा आप सबको पता है, तो एक और वेडिंग हम अटेंड करने आए हैं। लेकिन बहुत सारे बड़े जो मैचेस थे वो कल खेले गए, स्पेशली एल क्लासिको रियल मैड्रिड बार्सिलोना के बीच में। उसके अलावा स्पर्स और मैन यूनाइटेड का भी एक बहुत अच्छा मैच हुआ, तो उसकी बात करेंगे। और एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है, उसकी मैं बात करना चाहता हूँ, जो लिंक आ रहा है अभी और मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ वो देख के, तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एल क्लासिको के, और जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने एक तरफा तरीके से हरा दिया है बार्सिलोना को, लताड़ दिया है बिल्कुल 4-1 की स्कोर लाइन से जो है। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप का फाइनल जीत लिया बार्सिलोना के अगेंस्ट। और बहुत सारी जो बातें हैं अब वो उठने लगी हैं चावी के फ्यूचर को लेके, कि क्या चावी इज़ द राइट मैन टू लीड बार्सिलोना। बहुत सारे कयास ऑलरेडी लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके की फुटबॉल बार्सिलोना खेल रही है दैट इज़ नॉट गुड इनफ, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। अगर हम बात करें बार्सिलोना स्टैंडर्ड की, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं फैंस कई सारी चीज़ों को लेके, जिस तरीके से फुटबॉल कंडक्ट करी जा रही है बार्सिलोना पे, स्पेशली ऑन फील्ड जो हो रहा है वो देख के खुश नहीं है बहुत ज़्यादा फैंस। तो ये जो हार है, क्या ये प्रेशर डालती है चावी पे, और क्या ये रिजल्ट जो है आपको चावी आउट का एक स्टैंप लगा देता है कि हाँ अब जो है अब सही टाइम है चावी आउट करने का, या अब जो है आपको अभी भी टाइम देना होगा। तो वो एक सवाल है जो अभी उठ रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन बार्सिलोना की बात करने से पहले मैं रियल मैड्रिड की बात करना चाहूँगा। आई थिंक रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है कि जो कप फाइनल अगर आप खेल रहे हैं उनके अगेंस्ट, तो आप मान लीजिए कि 10 में से 9 बार रियल मैड्रिड ही फेवरेट्स होंगे। बिकॉज एक जो मेंटालिटी होती है टीम की, जब हम बात करते हैं ना कि कोई टीम है जिसकी एक मेंटालिटी, एक डीएनए होता है, वो क्या होता है कि अगर आपके पास आपकी फुल टीम भी अवेलेबल नहीं है, या आपके पास वो प्लेयर्स नहीं है, वो सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं है जो आप जिनको खिलाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं आपकी लैक कर रही है टीम, और आप जो हैं थोड़ा सा शॉर्ट हैं ऑन ऑप्शंस जो आपको चाहिए, फर्स्ट टीम नहीं खेल रही है इन एसेंस आपकी, तो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास मेंटालिटी है, और आपके पास वो ऑरा है, आपका एक ऑरा है जो आपको इनेबल करता है इस तरीके के कप्स जीतने के लिए। और ये जो चीज़ आती है आई थिंक मैनेजर से आती है सबसे फोरमोस्ट। कार्लो एंचेलोटी ने सब कुछ जीत लिया है रियल मैड्रिड के साथ अपने सेकंड स्पेल में, और जिस तरीके से वो इस टीम को लीड कर रहे हैं, स्पेशली गिवन द नंबर ऑफ इंजरीज जो हुई थी रियल मैड्रिड को इस सीज़न, धीरे धीरे जो है प्लेयर्स जो हैं वो वापस आने लगे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से जो है कार्लो एंचेलोटी ने मैनेज किया हुआ है चीज़ों को। जूड बेलिंगम जिस तरीके से जो है लीड कर रहे थे रियल मैड्रिड को, अभी भी ही इज़ देयर मेन प्लेयर। उसके बाद अगर हम बात करें विनीशियस जूनियर, शुरू में आप कह सकते हैं कि शायद इतना अच्छा सीजन उनका नहीं जा रहा था, इंजरी भी फिर हो गई थी उनको, इंजरी के बाद वापस आए और देखिए फिर आते ही जो है उन्होंने कमाल करना स्टार्ट कर दिया है, और हैट्रिक मार दी फर्स्ट हाफ में विनीशियस ने। तो उनकी क्वालिटी को तो लेके कभी डाउट था नहीं। और अगर हम बात करें जब विनीशियस नहीं होते तो रॉड्रिगो ने भी स्टेप अप किया है इस सीजन कई बार। तो ये एक अच्छी टीम का और एक एलिट टीम का हॉलमार्क है कि किसी एक प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, और मैनेजर जो है उनको क्रेडिट देना चाहिए बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर बार्सिलोना एक ऐसी सिचुएशन में थी कि आप डेफिनेटली कहेंगे कि मैड्रिड वर ऑब्वियसली फेवरेट्स गोइंग इनटू दिस गेम, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या अच्छा करती है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा एप्ट हैं, बहुत ज़्यादा अडेप्ट हैं। अगर हम कार्लो एंचेलोटी की बात करें वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने में ओपोजिशन की, अगर हम इस मैच की बात करें तो बहुत ही डिसजॉइंटेड प्रेस था बार्सिलोना का। मुझे तो टीम सिलेक्शन ही ठीक नहीं लगा। सर्जी रोबर्टो, कैसे एक क्रूशल मैच में सर्जी रोबर्टो हमेशा आ जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मतलब पिछले 5-6 साल में आई थिंक सर्जी रोबर्टो का 2017 के बाद ही हो गया था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कैसे ना कैसे करके 2024 चल रहा है ये, और कैसे वो एक क्रूशल मैच में आ जाते हैं बार्सिलोना के लिए, अभी तक मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। बट स्टिल चावी को लगा कि सर्जी रोबर्टो शायद एक्सपीरियंस लेके आते हैं, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, अनुभव की ज़रूरत है, मेंटालिटी की ज़रूरत है, शायद वो कुछ लेके आएंगे, कुछ ऐसा ऑफर कर रहे हैं सर्जी रोबर्टो जो बाकी प्लेयर्स नहीं कर रहे, जो जॉ फिलिक्स नहीं कर रहे, लमीन यमाल नहीं कर रहे हैं, और बाकी प्लेयर कोई ऐसा काबिल नहीं है कि वो काम वो कर सके जो सर्जी रोबर्टो कर सकते हैं। तो पता नहीं किस तरीके का ये टीम सिलेक्शन है। तो ये जो चीज़ है ये मतलब आसान कर दिया इसने काम रियल मैड्रिड का एक तरीके से, और रियल मैड्रिड से ज़्यादा एफिशिएंट टीम, ज़्यादा क्लिनिकल टीम नहीं है इस समय यूरोप में। अगर हम बात करें, आप उनको चांसेस देंगे वो चांसेस बेरी कर देंगे, और यही हुआ। और आई थिंक फर्स्ट हाफ में जो है द गेम वॉज डन, गेम वॉज बियॉन्ड बार्सिलोना। और ऑल्दो एक अच्छा गोल मारा ज़रूर था लेवेंडोस्की ने, लेकिन एक
2 गोल की अगर आप लीड दे देंगे कप फाइनल में रियल मैड्रिड को, तो वहां से बहुत ही कम चांस होता है कि कोई और टीम उनके ऊपर कम बैक कर सके। अब टॉकिंग अबाउट चावी एंड इज मैनेजरियल सिचुएशन एट बार्सिलोना, तो देखिए मुझे लगता है कि अभी तो कोई सेंस ही नहीं है चावी को सैक करने का। आई थिंक अभी पूरा सीजन उनको देना पड़ेगा। ये कोई टाइम नहीं है कि आप एक रिजल्ट के बेसिस पे सैक कर दें, लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं, एक रिजल्ट की बात नहीं है, पूरा ही सीजन जो है काफ़ी अंडरवेलमिंग रहा है। अगर हम बात करें लास्ट सीजन के कंपैरिजन में, बार्सिलोना ने ला लीगा जीती थी, लेकिन इस बार थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, टीम्स को कन्विंसिंगली नहीं हरा पा रहे हैं, प्लेयर्स भी आए हैं कुछ कुछ, लेकिन आप ये ज़रूर कहेंगे कि इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। जो एक विजिबल इम्प्रूवमेंट है लास्ट सीजन से, वो नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अभी एक इंटरिम मैनेजर लाएंगे तो फिर वो अपनी तरीके से जो है चीज़ों को लागू करेंगे, उसमें फिर टाइम लगेगा। कोई गारंटी नहीं है कि ये सीज़न जो है वो और सुधर जाएगा। चावी जितना कर रहे हैं क्या उससे वो बेहतर काम कर पाएंगे। और अगर आप अभी एक नया मैनेजर लेके आ जाते हैं तो ये एक सिग्नल जाएगा कि डेस्पिरेशन है बार्सिलोना के कैंप में। शायद उनको लग रहा है कि चीज़ें जो है हाथ से छूट रही हैं। आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज़्यादा चीज़ें आउट ऑफ हैंड है। ऑब्वियसली यहाँ पर इस तरीके के रिजल्ट जो हैं और जो डिसीजंस चावी ले रहे हैं, ही इज़ नॉट हेल्पिंग हिमसेल्फ। सर्जी रोबर्टो को खिलाना, इस तरीके से टीम सेटअप करना, और भी कुछ सब्सटीट्यूशंस जो हैं वो शायद फैंस जो थे वो अग्री नहीं कर रहे थे उनसे, तो कुछ काम नहीं कर रहा टैक्टिकली चावी के लिए इस समय। तो वो अपना केस जो है उससे वीक ही कर रहे हैं जो है डिसीजन ले रहे हैं इस तरीके के। तो वो एक बात ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई नया मैनेजर आके एकदम से जो है चीज़ों को ठीक कर देगा। या यहाँ से बार्सिलोना जो है, उनकी स्क्वाड ऐसी है कि चैंपियंस लीग जीती जा सकती है। आई थिंक बहुत ज़्यादा अभी भी जो है स्क्वाड में गैप है और उनको पूरा करने की ज़रूरत है। बिना एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर के इस बार्सिलोना टीम का फंक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद गावी का भी जो एक लॉस है, बहुत ह्यूज लॉस है। बट ऐसा नहीं है कि कोई मेन प्लेयर सिर्फ बार्सिलोना के लिए मिसिंग है, बाकी टीम्स के लिए भी मिसिंग है। वो भी मैनेज कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से कॉम्पिटिटिव हैं इस सीज़न में। लेकिन अगेन एक यंग स्क्वाड के साथ बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं, कुछ अकेडमी ग्रेजुएट्स को मौका दिया गया है। और चावी एज अ मैनेजर खुद, उनका आप कह सकते हैं कि यूरोप में पहला स्टिंट है, तो टाइम थोड़ा सा उनको देना पड़ेगा। देखिए प्रोजेक्ट उनका है, टीम उनकी है, उन्होंने एलिमेनी, अब डेको आ गए हैं, लेकिन लपोर्टा के साथ मिलके ये टीम बनाई है। तो अब अगर विजन आप चेंज करते हैं तो वो जो है खिचड़ी पका देगा पूरी। और इस सीजन के एंड तक तो आपको पेशेंटली वेट करना होगा और सी आउट करना होगा ये सीजन कि यहाँ पे कहाँ तक पहुँच सकती है बार्सिलोना और क्या कर सकते हैं चावी। तो आई डोंट थिंक सो कि एक सुपर कप की लॉस से, वहाँ भले ही आप चलिए एक राइवल से हार गए अपने और बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं थ्रैशिंग ही हुई है आपकी, 4-1 के आप स्कोर लाइन से आ रहे हैं, कन्विंसिंगली आ रहे हैं, लेकिन स्टिल इम्पल्सिव होगा ये डिसीजन अगर आप चावी को निकालते हैं और अगर आप उनको मौका नहीं देते। तो मेरे हिसाब से तो अभी सेंस नहीं बनता उनको सैक करने का, बिकॉज चीज़ें मुझे नहीं लगता कि उनके जाने के बाद और बेहतर हो जाएंगी। या तो फिर आप ऐसा मैनेजर लाइए जो आपने बहुत पहले से स्काउट कर रखा होगा और यही होगा जो बार्सिलोना को लॉन्ग टर्म लीड करने वाला है चावी के बाद, तो बात अलग है। बट इंट्रिम मुझे नहीं लगता कि अभी लाने का कोई सेंस बनता है। अगर बहुत ही ज़्यादा नीचे लैंग्वेज कर रही होती बार्सिलोना लीग में कि भाई 8th 9th ही चल रहे हैं और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और सारे कप कंपटीशन से बाहर हो गए हैं, चैंपियंस लीग में भी बाहर हो गए हैं, कोपा डेल रे भी हार गए हैं, तो बात अलग होती। लेकिन अभी एक सुपर कप की हार से मुझे नहीं लगता कि चावी को सैक करना चाहिए। लेकिन हाँ, ही नीड्स टू अप हिज गेम डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है। कैलिब्रेट करना होगा कि यहाँ से क्या डिसीजंस ऐसे लिए जाएं ऑन फील्ड जिनसे रिजल्ट्स बेहतर हों और एटलीस्ट ला लीगा की टाइटल रेस में तो बार्सिलोना को बरकरार रखा जाए टिल द एंड ऑफ द सीजन। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके बेस पे लेना चाहिए। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड फैंस, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड की। और हमें पता है, जैसा मैंने कहा कि एक कप फाइनल में, एक नॉकआउट कप फुटबॉल में रियल मैड्रिड को खेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये तो हो गया पहला मैच हमारा रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का। आपकी जो भी राय हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद बात करते हैं हमारे दूसरे मैच की, स्पर्स वर्सेस यूनाइटेड। ड्रॉ हो गया ये मैच, एक काफ़ी एंटरटेनिंग गेम था, 2-2 के स्कोर लाइन से ड्रॉ हुआ है। आई थिंक स्पर्स थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड होगी जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया गेम को, स्पेशली सेकेंड हाफ में, कि वो 3 पॉइंट के साथ नहीं आ पाए ओल्ड ट्रैफर्ड से। लेकिन गिवन द फैक्ट कि स्पर्स के 5 प्लेयर्स जो कि मेन टीम में आराम से स्टार्ट करते हैं, कुलुसेस्की, यूंगमिन सॉन, सार, बिसूमा, मैडिसन, ये 5 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, उसके बावजूद टॉटनहम ने बहुत तरीके से जो है डोमिनेट किया मैनचेस्टर यूनाइटेड को। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये पॉजिटिव था कि वो एफिशिएंट थे, 2 उनको बहुत अच्छे चांस मिले और दोनों उन्होंने बैरी कर दिए।
एक उनके लिए पॉजिटिव ये हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने गेम स्टार्ट किया, तीसरे चौथे मिनट में ही रैसमस हॉयलैंड ने गोल स्कोर किया, फिर रैशफोर्ड की एक बहुत अच्छी फिनिश। लेकिन बात यही है, अगर आप सेकंड हाफ में देखेंगे तो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक परफॉर्मेंसेस दिखी यूनाइटेड की तरफ से। एक ही एक पैटर्न ऑफ प्ले दिख रहा था कि प्रेस ब्रेक करना है स्पर्स का और एक डायगनल खेलना है रैशफोर्ड को, और ये टाइम एंड अगेन डायगनल रैशफोर्ड को, और वहाँ पे फिर रैशफोर्ड गोल के बाद कुछ कर नहीं पाए। फ्रस्ट्रेशन आपको दिख रही थी फैंस में कि रैशफोर्ड ट्रैक बैक नहीं करने आ रहे हैं पीछे डिफेंसिवली, जो कि उनका क्रिटिसिज्म रहा है इस सीज़न। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप आइडेंटिटी देख सकते हैं स्पर्स की टीम में, बहुत बार टाइम एंड अगेन उन्होंने बैकलाइन को ब्रेक किया, पीछे आ रहे थे डिफेंस के आराम से, चाहे ब्रेनन जॉनसन हो, पेड्रो पोरो आई थिंक वाज माय मैन ऑफ द मैच। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, अनबिलीवेबल सीजन जा रहा है पेड्रो पोरो का। आई थिंक ही इज राइट अप देयर विद ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, अगर हम बेस्ट राइट बैक्स की बात करें इस सीजन। और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था स्पर्स का सेकेंड हाफ में। इट्स जस्ट दैट कि वो क्वालिटी जो है वो लैक कर रहे थे वो फाइनल थर्ड में। और टीमो वर्नर को देख के ऐसा लगा जैसे आप एक पुराने दोस्त से बहुत दिन बाद मिलते हैं, लेकिन उसकी आदतें वही रहती हैं। तो आदतें अभी भी टीमो वर्नर की वही हैं। वो 10 चीज़ें जो करनी होती है एक फुटबॉल फील्ड पे आपको गोल स्कोर करने के लिए, उसमें से 9 बढ़िया कर देंगे, लेकिन 10वीं और जो सबसे क्रूशल चीज़ होगी उसमें बिल्कुल ही मट्टी पलीत हो जाती है। बिल्कुल मतलब टारगेट पे नहीं मार सकता वो बंदा शॉट, समझ नहीं आता है। खैर कल एक स्टैट देख रहा था मैं जो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि टीमो वर्नर ने 5 शॉट अटैम्प्ट किए कल मैच में, जो कि उन्होंने चेल्सी के साथ जब वो 2 साल थे उन्होंने किसी भी मैच में नहीं किए थे। तो ये एक चीज़ है, अच्छी बात है जो उनको फ्रीडम मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वर्नर की जगह सॉन होते हैं कुछ ओकेजन्स पे तो डेफिनेटली वहाँ पर रिजल्ट जो है वो बेहतर हो सकता था इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्ट जो गोल पे हुआ वर्नर की तरफ से। तो ठीक है, उसके बावजूद स्पर्स जो है उन्होंने अच्छा एक गेम खेला। 1-2 ओकेजन्स थी जहाँ पर यूनाइटेड को दिक्कत हो सकती थी, लेकिन वो फाइनल बॉल, फाइनल डिलीवरी जो है वो स्पर्स नहीं डाल पाए बॉक्स में, और डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा आप कह सकते हैं। बट वही वाली बात है कि फर्स्ट टीम नहीं थी, बी टीम काइंड ऑफ उनकी खेल रही थी, तो उस पर जो है उन्होंने अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। और सिर्फ टॉप 4 कंटेंडर ही नहीं, ये अगर फेज निकाल लेती है स्पर्स विदाउट देयर की प्लेयर्स, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि टाइटल रेस में वो रहेंगे। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि वो फेवरेट्स हैं, एब्सोल्युटली हाँ, मैं उनको 3rd या 4th पे ही रखूंगा अपने अभी भी प्रिडिक्शन में, लेकिन दे विल गिव दीज बिग टीम्स अ रन फॉर देयर मनी फॉर श्योर। मतलब आप देखिए सिटी के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए, आप आर्सेनल के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए ऑलरेडी इस सीजन। बहुत अच्छी उन्होंने टीम्स को जो है परेशान कर रखा है ऑलरेडी, एंड विद दीज प्लेयर्स कमिंग बैक। वैंडी वैन वापस आया तो दिख रहा था कि कितने क्रूशल प्लेयर्स है, कितना ज़्यादा मिस कर रही थी स्पर्स उनको। कल ड्रागुशिन को भी जो है डेब्यू दिया गया, तो मे बी जो 2 साइनिंग्स की हैं टीमो वर्नर और ड्रागुशिन, ये थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं स्पर्स को इन टर्म्स ऑफ देयर डेप्थ। और मैंने यही कहा है कि स्पर्स जो है टीम बहुत अच्छी है, पोस्टेकोग्लू बहुत अच्छा फुटबॉल खिला रहे हैं, स्क्वाड डेप्थ जो है थोड़ा सा इशू है स्पर्स का, लेकिन उसको उन्होंने एड्रेस किया। तो देखते हैं किस तरीके से जो है आगे सीजन जाता है स्पर्स का। यहाँ पर अगर स्पर्स जीत जाती तो आर्सेनल से जो है 2 पॉइंट आगे हो जाती है, और आर्सेनल पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाता क्रिस्टल पैलेस वाले मैच से पहले। लेकिन आई थिंक ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा पॉइंट स्पर्स के लिए। थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे कि 3 पॉइंट नहीं ले पाए। मैन यूनाइटेड के लिए मस्ट नॉट लूज गेम था ये। आई वोंट से कि जीती नहीं यूनाइटेड, तो ऐसा है कि भाई टेन हाग पे बिल्कुल ही मंडरा रहा था कि 3 पॉइंट लेने ही लेने, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बट एक आप कह सकते हैं कि लास्ट में मैकटोमिने को एक चांस मिला था, वहाँ पे स्टील कर सकती थी यूनाइटेड, बट आई डोंट थिंक सो कि यूनाइटेड ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले डिजर्व टू विन दिस गेम। डेफिनेटली जो है और चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कैसेमीरो अभी वापस आ गए हैं फिट होके, और वो एक बहुत बड़ा मिस था। लिसांड्रो मार्टिनेज की कल वापसी हुई, तो देखना होगा कि किस तरीके से जो है अब आगे सीजन जाता है मैन यूनाइटेड का। नई ओनरशिप आई है, उनका क्या वार्तालाप हुआ है एरिक टेन हाग से, क्या डिस्कशन हुआ है, किस डायरेक्शन में जो है क्लब को लेके जाना है, क्या इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में साइनिंग होगी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से जो उनको मदद करेगी इस सीज़न को और बेहतर कराने में, वो देखना होगा। लेकिन अभी आई थिंक कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर ज़रूर है एरिक टेन हाग, और बहुत जो है उनको चीज़ें जल्दी पलटनी पड़ेंगी। और सबसे जो अंडर प्रेशर 2 मैनेजर्स हैं इस समय प्रीमियर लीग में, वो है पोचेटिनो और टेन हाग। और अब चेल्सी भी जो है सिर्फ 1 पॉइंट पीछे ही है मैन यूनाइटेड से, तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर बढ़ रहा है उन पर। और अगर वुल्व्स ब्राइटन को हरा देती है तो वो भी जो है 1 पॉइंट ही पीछे रहेंगे मैन यूनाइटेड से। तो काफ़ी प्रेशर बन रहा है यूनाइटेड, और हो सकता है वो आगे टेबल में नीचे खिसक जाएं अगर कुछ वो पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं आगे वाले मैचेस में। तो देखते हैं क्या होता है। तो आपको कैसा लगा ये मैच ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। व्हाट डू यू थिंक ऑफ टेन हाग एंड मैन यूनाइटेड सिचुएशन, ये भी बताइएगा मुझे। अब टॉकिंग अबाउट साइनिंग्स जो करनी है मैन यूनाइटेड को, और एक जो प्रॉब्लम रही है
चेल्सी के लिए भी इस सीजन, दैट इज गोल स्कोरिंग और एक प्रॉपर स्ट्राइकर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा नाम आ रहा है ट्रांसफर मार्केट में वो है करीम बेंजीमा का। तो ये न्यूज़ आ रही है कि करीम बेंजीमा ने मल्टीपल ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो मिस किए हैं अल इत्तेहाद के लिए, और इसके लिए उनको शायद सैंक्शन भी किया जा रहा है ओनरशिप की तरफ से। लेकिन कुछ यहाँ पर रूमर्स आ रही हैं कि वो और उनके एजेंट एक लोन मूव देख रहे हैं बैक टू यूरोप, और आर्सेनल, चेल्सी और मैन यूनाइटेड का यहाँ पे लिंक आया, एंड अंडरस्टैंडेबली सो। तीनों टीम्स को जो है क्लिनिकल और रूथलेस गोल स्कोरर की जरूरत है। तो मैं बस यही कहूंगा कि अगर बेंजीमा को साइन करने का 1% भी चांस है तो टॉड बोली एंड क्लियर लेक कैपिटल को कूद जाना चाहिए। बिल्कुल, बेदाद इकबाली, पॉल विंस्टैनली, लॉरेंस स्टुअर्ट, जितना भी आपका स्टाफ है, कूद जाइए, आज के आज साइन कीजिए करीम बेंजीमा को। और लोन पे अगर लाने का आपके पास मौका है तो बिल्कुल भी इसमें चूक नहीं होनी चाहिए 1% भी। करीम बेंजीमा को मेरे को नहीं लगता कि कुछ एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत है, बिकॉज लास्ट सीजन तक भी जब हम बात कर रहे थे, ऑब्वियसली थोड़ा सा इंजरी से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही वॉज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। अनडाउटेडली ही हैड द बेस्ट सीजन, बैलन डोर जीता, चैंपियंस लीग जिताई थी 2022 में रियल मैड्रिड को। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर हमको करीम बेंजीमा के बारे में बात करने की ज़रूरत है कि वो क्या लेके आते हैं चेल्सी में। डेफिनेटली लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो है इस टीम में वो फिक्स करते हैं बेंजीमा। गोल स्कोरर तो हैं ही, और अभी भी मान लीजिए बेंजीमा का कंपेयर टू जो लास्ट 2 साल में अगर थोड़ा लेवल डाउन भी हुआ है, स्टिल इट इज माइल्स अबव जो अभी प्लेयर्स हैं और जो हमारे पास स्ट्राइकर्स हैं अभी, निकलस जैक्सन और अर्मांडो ब्रोजा, उनसे तो अभी भी माइल्स बेटर हैं करीम बेंजीमा। जो चांसेस हम सीधे हमारे स्ट्राइकर्स मिस कर रहे हैं, बेंजीमा वो चांसेस बेरी करते हैं, और अभी हमको हमारा सीजन बचाने के लिए इसी तरीके के प्लेयर की जरूरत है। लेकिन ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वेजेस पे है बेंजीमा, दैट इज रिडिक्यूलस। क्योंकि मैं देख रहा था कि करीब 200 मिलियन का वेज है पर ईयर बेंजीमा का, तो हफ्ते का लगभग ये 4 मिलियन के आसपास हो जाता है। तो अगर आप 6 महीने की सैलरी देखेंगे बेंजीमा की, तो उसमें वो ओसिमेन की वैल्यू हो जाएगी लगभग। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा जो है सैलरी पे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ सैलरी का नेगोशिएशन करना होगा, वरना सैलरी में ही एक ट्रांसफर जितनी जो है वैल्यू बन जाएगी बेंजीमा के 6 महीने के लोन की। लेकिन स्टिल आई थिंक कि ये चांस है, इसको जाने नहीं देना चाहिए। अगर 2% भी चांस है या बेंजीमा को लाने का स्टैमफोर्ड ब्रिज, तो उनको लाना चाहिए। क्वेश्चन इज कि अगर तीनों क्लब्स अप्रोच करते हैं बेंजीमा को, मैन यूनाइटेड, आर्सेनल और चेल्सी, तो बेंजीमा किसको चूज करेंगे? आई थिंक ही वुड गो फॉर आर्सेनल, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आर्सेनल चैंपियंस लीग में है एंड दे ऑल्सो नीड अ स्ट्राइकर, और परफेक्टली वो फिट हो जाते हैं उस टीम में। और बेंजीमा हर टीम का लेवल ऊंचा करते हैं, वो सीधी सी बात है, चाहे वो यूनाइटेड आए, चेल्सी है। चेल्सी को तो डेस्परेटली जरूरत है बेंजीमा की, अगर किसी भी तरीके का सीजन बचाना है यहाँ पे। बट हु विल ही चूज? किसका कॉन्क्रीट ऑफर जाएगा? क्या ये रेस है जिसमें जो पहले अगर बेंजीमा से कांटेक्ट कर लिया जिसने, वो जीत जाएगा? अभी कुछ नहीं मालूम, लेकिन अभी ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे चांस है तो प्लीज गो फॉर इट चेल्सी फुटबॉल क्लब, आई बेग यू। क्या परमानेंट करना चाहूंगा मैं बेंजीमा को? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दैट वुड बी अ डिफरेंट नेगोशिएशन, और गिवन कि किस डायरेक्शन में क्लब जा रहा है, जो कि मुझे पता नहीं कि क्या है डायरेक्शन। आई डोंट थिंक सो कि एक 36 ईयर ओल्ड बेंजीमा के लिए जो है ओनर्स जाएंगे और उनको परमानेंट करना चाहेंगे। ये सिर्फ एक लोन मूव होगा जिस तरीके से हमारा क्लब ऑपरेट कर रहा है। बट स्टिल 6 महीने की बेंजीमा की जो एक्सपर्टीज है इन फ्रंट ऑफ द गोल, उसकी हमको डेस्परेटली जरूरत है। टॉकिंग अबाउट चेल्सी, फुलम वाले गेम की मैंने बात नहीं की थी, बट थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी जिक्र कर देता हूँ। आई थिंक डेफिनेटली बेटर देन मिडल्सब्रो गेम, और मिडल्सब्रो से तो खैर खराब कुछ नहीं हो सकता, बट स्टिल आई थिंक काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस थी कंपेयर टू अदर गेम्स। डिफेंसिवली आई थिंक इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस। पेट्रोविच ने बहुत अच्छे 1-2 सेव्स करे, लेकिन सेकंड हाफ आई थिंक इट वाज मोर सॉलिड फ्रॉम चेल्सी, ज़्यादा कुछ बनाने नहीं दिया फुलम को। अगेन फाइनल थर्ड में जो है डिसीजन मेकिंग वाज अ प्रॉब्लम। आराम से 2 या 3 गोल हम टोटल स्कोर कर सकते थे उस गेम में, बट अगेन जैसा मैंने कहा कि इन फ्रंट ऑफ द गोल हमको एक प्रॉपर स्ट्राइकर की ज़रूरत है, जो अभी हमारे पास है नहीं, और डिसीजन मेकिंग भी जो है हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आई थिंक उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो स्टिल देयर इज समथिंग टू सैल्वेज दिस सीजन। और सडनली देखिए, अभी अपने पिछले 5 मैच में से 4 मैच जीत ले प्रीमियर लीग में, तो आपकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है। टेबल पे एक बार नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि यार ये तो 3 पॉइंट का ही स्विंग है टॉप 6 पोजीशंस की बात करें। लेकिन कंसिस्टेंसी हैज बीन इशू फॉर चेल्सी इस सीजन। और दूसरी एक बात है, अगर आप रन ऑफ फिक्सचर्स देखेंगे
हमारा प्रीमियर लीग में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और आई डोंट थिंक सो कि जिस फॉर्म में हम और जो हम खेल रहे हैं अभी फुटबॉल, उससे हम उन रन ऑफ फिक्सचर्स में सारे पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपकी क्या राय है इन सारी चीज़ों को लेके, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एल क्लासिको, स्पर्स, यूनाइटेड, बेंजिमा टू चेल्सी एंड अदर टीम्स लिंक्स, और बाकी जो भी आपके मन में हो प्लीज़ डू लेट मी नो। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड पीस।